जो संघर्ष कर रहा है वो कभी मुख्यमंत्री बनेगा। लालू नीतीश को लेकर आप लोग सोचते थे कि दोनों मुख्यमंत्री बनेगा देखिए, कभी? नीतीश जी के बारे में तो मैं बाद में सोचा गया। हाँ। लालू के बारे में कुछ समय चर्चा एक छात्र नेता के बतौर उनकी उपस्थिति थी। जब जयप्रकाश जी का जन्म यहीं हुआ था, उनके पिताजी यहाँ पेट्रोल थे थी सिंचाई विभाग में। जेपी का जन्म रोहतास में हुआ था। रोहतास में हुआ था। उनके पिताजी यहाँ पेट्रोल थे सिंचाई विभाग में। अच्छा। और वह पृष्ठभूमि भी है। आज सिंचाई विभाग से किसी से पूछिएगा, नारा देना और काम में लगना दोनों में अंतर है। जमीनी आप हकीकत जाइएगा भारत के गांव में, आप गांव में जाइएगा, आप जीवन सब बिता दिए गांव में, अपना पैसा लगाकर राजनीतिक दिशाओं में सैकड़ों लोगों को एमपी विधायक, आज नहीं 20 एमपी विधायक, जो आज 2 तो मेरे साथ अभी मंत्री हैं गिरिराज जी मेरे साथ काम किए हुए, सरजू राय मेरे साथ काम किए, सरजू राय के साथ मैंने काम किया हूँ। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। क्या नाम हुआ बाबा? राजेश्वर सिंह। अच्छा, क्या करते हैं? 2 बार बिहार विधानसभा का उम्मीदवार रहा हूँ बीजेपी से। 80 और अच्छा, क्या उम्र हो गया होगा आपका? 80 होने जा रहा है। 80 होने जा रहा है। काफी दौर देखे होंगे आप। 67 से बदलाव की राजनीति देख रहा हूँ। 67 से बदलाव की राजनीति कर रहे हैं। 6 साल बीएससी में किया। तब और अब में क्या फर्क है? बहुत अंतर है। अभी राजनीति की गुणवत्ता समाप्त हो चुकी है। राजनीति की गुणवत्ता समाप्त हो रही है। अब भाजपा ही ऐसी पार्टी है कि कम से कम इस देश में और लोगों में एक जुनून पैदा किया है। अभी हम तो अटल जी के साथ भी काम किए हैं, अडवाणी जी के साथ भी रहे। आप अडवाणी जी के साथ भी काम किया और चुनाव में 2 बार लड़ा। हाँ, तब अडवाणी जी मेरे घर आए थे। अटल जी के जाकर वहाँ डेरा में रहता था। दिल्ली के चुनाव में रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के चुनाव में रहा हूँ। कल के राजनीति और आज के राजनीति में बहुत अंतर है। अब सवाल है सत्ता और सरकार की। देखिए, मैं लालू नीतीश जी जिस समय 74 के आंदोलन था, उस समय भी उनसे मैं सीनियर था। उनसे सीनियर थे। तो जेपी आंदोलन में आप कभी भाग लिए थे कि नहीं? जेपी आंदोलन के मैं भाग नहीं, यहाँ जो भी क्रियाकलाप था हाँ। इस क्षेत्र में, हाँ। उसका मैं अगुआ था। जेल में नहीं गया, लेकिन मैं अगुआ था। और उस आंदोलन के पृष्ठभूमि में अखलाक यहाँ थे, सारे युवा लोग थे। सब लोगों को सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक मदद मैं हमेशा किया। और उसके बाद उसी स्तर से 77 में सरकार बनी तो मैं जनता पार्टी में भी दोनों जिला का जॉइंट सेक्रेटरी था। उसके बाद पार्टी बनी तो मैं संस्थापक सदस्य हूँ बीजेपी का। वो दिल्ली जाकर, यहाँ नहीं। अच्छा, ये बताइए कि जब आप जेपी आंदोलन में थे तो उस समय लालू और नीतीश काफी यंग होंगे आपके समय में? बहुत नहीं, लालू उनसे नीतीश से बड़े हैं। अच्छा, ये इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र थे, वो कॉलेज के छात्र थे। आपकी उनसे बात होती थी कि नहीं? हमसे देखिए, एक आध बार वहाँ जो गांधी मैदान में हम लोग जाते थे तो वहाँ बात होती थी। और बाद में भी बात होती थी। लेकिन उनको जो छात्र संगठन से जोड़ा गया, उसके बाद में, उसके पहले हम लोग के मूलतः मित्र में सुशील कुमार मोदी थे। सुशील कुमार मोदी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से थे। हम लोग भी विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए और भारतीय जनसंघ से जुड़े थे। तो उसके बाद उन लोगों का जो क्रियाकलाप सोच था, बदलाव की राजनीति थी, बदलाव करना था, बदलाव हुआ। लेकिन सरकार बनी और चली नहीं, टूट गई बहुत कम समय में, लोगों के महत्वाकांक्षा के चलते। अच्छा, कभी लगा था कि जो मेरे साथ ये एक लड़का है जो संघर्ष कर रहा है वो कभी मुख्यमंत्री बनेगा? लालू नीतीश को लेकर आप लोग सोचते थे कि दोनों मुख्यमंत्री बनेगा? देखिए, नीतीश जी के बारे में तो मैं बाद में सोचा गया। लालू के बारे में कुछ समय चर्चा एक छात्र नेता के बतौर उनकी उपस्थिति थी। सुशील कुमार मोदी हम लोग के नजदीक थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के चलते। लेकिन जो परिस्थितियाँ बदलती है, राजनीति में बदलती है और बनता है, तो उससे स्थिति में वैसे लोगों को आगे समय अनुसार आना ही पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग हैं, बहुत दिन कुछ भी नहीं बने, विधानसभा 2 बार लड़े, उसके बाद एक बार और भी लड़े, 3 बार दिनारा से भी लड़े एक बार। लेकिन जो हमारी सोच थी उसमें, उस सोच के अनुसार कुछ भी नहीं हो पाया। संपूर्ण क्रांति का जो नारा था वह धरा हुआ रह गया। संपूर्ण क्रांति जो आज बदलाव की बात लोग करते हैं ना, जिससे जन स्वराज के यहाँ प्रशांत किशोर जी अपना काम लगाए हैं,
लेकिन इससे भी ज़्यादा था। हम लोग के मित्र में थे सरजू राय थे, वशिष्ठ नारायण सिंह थे, उधर इंदर सिंह नमधारी थे, समरेश जी थे। इन लोगों को टीम में हम लोग जगता बाबू तो दूसरे दल में थे, सजदा बाबू के नज़दीक से हम लोग देखे, रामानंद तिवारी जी को देखे, बसावन सिंह को देखे। सब लोगों की अपनी जो सोच या काम करने का तरीका था वो भिन्न था। अच्छा, रघुवंश बाबू भी थे? हाँ, रघुवंश बाबू भी थे। रघुवंश बाबू तो एक लाखों व्यक्ति थे। वो सोशलिस्ट जो धारा है यहाँ, मैं 67 से सोशलिस्ट विचारधाराओं में काम करने वाले लोगों को देखा हूँ। इन लोगों की स्थिति राष्ट्र निर्माण में नहीं बल्कि प्रांत के निर्माण में, जो आज समाजवादी जो जातीय राजनीति में बदल चुका है, कल का समाजवाद आज जातीय राजनीति में काम लोग कर रहे हैं, और उसी का परिणाम है बिहार के पिछड़ेपन का मूल कारण है। जो ये समाजवादी आंदोलनों का शाहबाद पृष्ठभूमि था। कभी यहाँ जयप्रकाश नारायण आए थे कि नहीं? जो यहाँ नहीं आए थे, लेकिन नासरीगंज में तो उनका जन्म हुआ था। जब जयप्रकाश जी का जन्म यहीं हुआ था। उनके पिताजी यहाँ पेट्रोल थे सिंचाई विभाग में। जेपी का जन्म रोहतास में हुआ था? रोहतास में हुआ था। उनके पिताजी यहाँ पेट्रोल थे सिंचाई विभाग में। अच्छा। और वह पृष्ठभूमि भी है। आज सिंचाई विभाग से किसी से पूछिएगा तो जयप्रकाश जी, और जयप्रकाश जी की मान लीजिए कि यहाँ जन्म वाले कोई समझता नहीं है, कहता नहीं होगा भले, लेकिन हम लोग एक आध बार उठाए थे यह बात। हाँ। तो जब यहाँ उनका जन्म हुआ था तो यहाँ कोई स्मारक वगैरह कुछ बनना चाहिए। जयप्रकाश इस आंदोलन के जो उस पृष्ठभूमि में जयप्रकाश जी काम करते थे, और जयप्रकाश जी को आज भी मानना चाहिए। देश में जो प्रमुख लोग लीडर थे, हम लोग मिन्नू मसानी, अशोक मेहता। अच्छा, आप एक बात बोले कि संपूर्ण क्रांति का जो नारा था वो धारा का धारा रहा। संपूर्ण क्रांति का नारा क्या था? देखिए, अब तक क्यों पूरा नहीं हुआ? शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक सारे क्षेत्रों में सबका विकास समान स्थिति में हो। गरीबी जो थी ना, उस गरीबी से लोग आगे बढ़े, यह नारा था। और उस संपूर्ण क्रांति में यह नारा नहीं था कि जाकर कुर्सी पर बैठो और सत्ता के नजदीक जाओ और उसका राज भोग करो। और कहीं ना कहीं नेताओं में जो संपूर्ण क्रांति के आज अगुआ थे, वही आज जिस कांग्रेस के खिलाफ में लल्लू और नीतीश ने उस जयप्रकाश जी का साथ दिया, आज किसके साथ है? आज किसके साथ है आप बताइए? यही संपूर्ण क्रांति का नारा था कि जाकर उसी के गोद में आप बढ़ जाइएगा। कांग्रेस इस देश को कहाँ पहुँचा दिया, यह सबसे बड़ी बात तो ही है। और उसके साथ जो भी संपूर्ण क्रांति के साथ काम करने वाले लोग, वहीं आकर आप सीधे सीधे बैठ गए, तो वैसे लोगों को आप क्या कहेंगे? वैसे लोगों को क्या कहेंगे? देशद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, समाजद्रोही हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर बिहार में उभर रहे हैं, ये शिक्षा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। आप इनसे अच्छा काम बात किए थे केजरीवाल दिल्ली में। क्या हुआ? सारे लोग जेल के अंदर में चले गए। लल्लू जी भी यही ना काम किए थे, और सबसे पहले जेल में वही गए। हम ऐसे वैसे लोग, देखिए, नारा ठीक है, नारा देना और काम में लगना दोनों में अंतर है। जमीनी आप हकीकत जाइएगा भारत के गाँव में, आप गाँव में जाइएगा, हम जीवन सब बिता दिए गाँव में, अपना पैसा लगाकर राजनीतिक दिशाओं में सैकड़ों लोगों को, MP विधायक, आज नहीं 20 MP विधायक, जो आज 2 तो मेरे साथ अभी मंत्री हैं, गिरिराज जी। अच्छा, गिरिराज जी मेरे साथ काम किए हुए, सरजू राय मेरे साथ काम किए, सरजू राय के साथ मैंने काम किया हूँ। लेकिन वैसे लोग जिनको अभी आप यहाँ के MP थी राजा राम जी हैं, पूछिए मेरा नाम जाकर, कौन बताएगा? अरुण जी हैं यहाँ विधायक, वे लोग क्या करते थे, हम क्या करते थे? अच्छा, संपूर्ण क्रांति का जो बात आप कर रहे थे, नीतीश कुमार भी इसको पूरा नहीं कर पाए। देखिए, जो अभी की स्थिति है, नीतीश जी का अपना जो सोच है, समाजवादी आंदोलन में काम करने वाले लोगों में आज भी नीतीश जी ही सबसे अच्छे हैं। सबसे अच्छे हैं, इतना तो मानना पड़ेगा। उसको बेईमान नहीं कर सकते हैं। अभी हम जिनसे बात कर रहे थे वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये जेपी आंदोलन के उस समय के नेतृत्वकर्ता थे। यूँ कहे कि जेपी के अच्छे दोस्त थे। लालू नीतीश भी इनके नेतृत्व में काम कर चुके हैं, और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से अभी भी संपूर्ण क्रांति जो है वो पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन नीतीश जी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हम अभी काराकाट बाजार में थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।